सुंदर होता है मन अति सुंदर। आपको किसने ऐसा करने के लिए कहा था? मुझे मेरे इकलौते बेटे की कसम दी है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। हमारे घर से ही किसी ने कहा था। राधिका, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कली भाभी, आप? शिवरानी जी, हम ये पतंग लेने बाहर आए और आपको इस रूप में देखा। आप तो बिल्कुल ठीक है देवरानी जी, आपकी तो दिमागी हालत बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ भाभी, हम बिल्कुल ठीक है। शिवरानी जी, जब आप बिल्कुल ठीक है तो आपने पागलपन का नाटक क्यों किया? आपने देवर जी की सगाई किसी और से क्यों होने दी? आप उनकी शादी किसी और से क्यों करवाना चाहती हैं? भाभी, पागल बनी रहना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। हम तो कभी पागल थे ही नहीं। लेकिन बहन, तने देख के ना लग रहा से कि तू पागल है। तो ऐसा तो नहीं जानबूझकर किसी ने ये किया? जाओ तुम, जाओ जाओ। अगर तुझे घर जाना है तो तुझे पागल बनना होगा। पूरे परिवार ने तुझे जानबूझकर दामाद जी की गैर हाजिरी में पागल खाने भेजा था। इस बार हमें भी उन्हीं को हथियार बनाना पड़ेगा। शिवरानी जी, लेकिन ये सब कौन कराएगा? इससे किसका फायदा होगा? पता नहीं भाभी, पर पंडित जी का कहना है कि इन सब के पीछे कोई घर का सदस्य है। लेकिन ये पंडित जी को कैसे पता? भाभी, वो ये नकली पंडित है। हमारी गलत कुंडली बनाने के लिए इनको किसी ने पैसे दिए थे। पैसों के लिए आपने देवरानी जी के बारे में झूठ बोला? किसने दिया आपको पैसे? बताइए। नहीं देवरानी जी, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मुझे उस शख्स ने अपने इकलौते बेटे की कसम दी है। मैं उसका नाम और हुलिया नहीं आपको बता सकता, पर हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि वो इंसान आपके घर का ही है। इतना बताने के लिए धन्यवाद, आप जाइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बेटा। देवरानी जी, अगर घर का ही भेदी लंका ढा रहा है तो हम उस भेदी का पता लगाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। और देवरानी जी, आपको तो पता है ना, हमें ये जासूसी वाले काम करना बहुत पसंद है। देवरानी जी, आज से हम आपके साथ हैं। भाभी, आपके साथ से ना हमारा मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे रिंग के साइज में फेर करके आपने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। इसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे वो तो हमें करना ही था। ऐसे कैसे अपनी देवरानी की जगह किसी और को लेने देते? वैसे देवरानी जी, आपको किसी पे शक है क्या? नहीं भाभी, हमारे पास अभी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर हाँ, हमें ना चमक जी अजीब सी लगती है। मतलब अकेले में ना वो गौरी के साथ अजीब बर्ताव करती हैं और सबके सामने बहुत अच्छी बनती हैं। ऐसा लगता है कि वो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। पर चमक तो बहुत बाद में आई थी, हमारे साथ हादसे तो बहुत पहले से हो रहे थे, इसलिए उन पे शक करने का कोई फायदा नहीं है। देवरानी जी, चमक के आने के बाद ही आपका पागल खाने जाना, ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। मतलब अच्छे खासे इंसान का दिमाग इतना खराब हो जाना और आपके जाते ही आपकी जगह ले लेना। देवरानी जी,
ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हैं। घर वालों पे उंगली उठाने से पहले हमें बाहर वालों पे नजर रखनी चाहिए। शिवरानी जी, ये चमक ना हमें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, बहुत देखी देखी सी लगती है, बस हमें कुछ याद नहीं आता है। लेकिन इस चमक का सच ना पता लगाना ही होगा। हाँ भाभी, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? जो इंसान आपको बीमार रखना चाहता हो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दोबारा ठीक हो। शिवरानी जी, तो बस अब उस चमक का ना दमक निकालने का समय आ गया है। हमारी बस नाम की सगाई हुई है। सगाई के नाम पर दिव्यम जी की माँ ने अपने बेटे को अंगूठी पहना दी। हमारा तो बस हाथ था और ऊपर से अंगूठी, वो भी छोटी पड़ गई। कली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुप, एकदम चुप। हम तेरी माँ नहीं है जो तुझे दिन रात झेले। अरे अरे बेबी, बेबी गिरने वाला है। आजा आजा बेबी आजा। ये हमने बेबी को बचा लिया। हमें दो। अरे वाह देवरानी जी, आपने तो सही समय पे गौरी को गिरने से बचा लिया। वैसे चमक, ये काम तो आपका था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका ध्यान कहाँ था? वो हम वॉशरूम में थे और हमें कैसे पता चलेगा कि पालना गिरने वाला है? वैसे देवरानी जी, आपने बहुत सही दिमाग लगाया। पालने के नीचे तकिया रख दिया, वरना गौरी को चोट लग जाती। हमें लगता है आपका दिमाग दिन पे दिन ठीक हो रहा है। क्या मतलब? वही हम जो बोल रहे हैं, देवरानी जी की तबीयत ठीक हो रही है। और वैसे भी ये कहीं लिखा थोड़ी ना है कि एक बार दिमाग खराब हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। क्या पता हमारी देवरानी जी की बुद्धि एकदम ठीक हो जाए। वैसे भी देवर जी तो दवाइयां दे ही रहे हैं ना देवरानी जी को, बस उसी का असर है। बस वो एक बार ठीक हो जाए, फिर आपको और देवर जी को शादी का झूठा नाटक नहीं करना पड़ेगा। गौरी बेटा, आओ हम आपको दलिया खिला देते हैं। देवरानी जी चलिए, आपको हम यम्मी यम्मी खाना खिलाते हैं। यम्मी खाना खाएंगे, चलो चलो। नहीं, कहीं ये जो कली कह रही है वो सच तो नहीं? कहीं राधिका का दिमाग सच में तो ठीक नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी महीनों की मेहनत पे हम ऐसे पानी नहीं फिरने देंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे राधिका से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और ये काम हमको अकेले करना पड़ेगा। हम मौसी जी को नहीं बता सकते। राधिका, तुम्हारा खेल खत्म। देखा देवरानी जी, हमने आपसे कहा था ना, ये प्लान जरूर काम करेगा। भाभी, चमक तो नहीं है। देवरानी जी, अगर हमें चमक पर शक है तो उसे हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे आपका दिमाग धीरे धीरे ठीक हो रहा है।
पर भाभी कैसे? हमारे पास एक आइडिया है। ये देखिए। ये देवरानी जी आप आइए। भाभी आप अभी क्या कर रही हैं? देवरानी जी, जब चमक पालने में गौरी को डालेगी तो आप झूला गिरने से पहले बचा लेना। नहीं भाभी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम अपने काम के लिए गौरी को दांव पर नहीं लगा सकते। अगर उसे चोट लग गई तो? देवरानी जी हम पे भरोसा रखिए, गौरी को कुछ नहीं होगा। अब सच का पता लगाना है तो थोड़े मुश्किल कदम तो उठाने होंगे ना हमें। ठीक है भाभी। देवरानी जी, आपने चमक का चेहरा देखा था जब हमने उससे ये कहा कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल ठीक हो रही हैं। वो बिल्कुल तिलमिला गई थी। हाँ भाभी, अब चमक जरूर ऐसा कुछ करेगी जिससे हम पागल साबित हो सके। करने दीजिए जो उसे करना है। हमारी भी नजर उसकी हर हरकत पर रहेगी। हम उसे रंगे हाथों सबूत के साथ पकड़ेंगे। ये अचानक चॉकलेट कहाँ से आई? अरे वाह, चॉकलेट! चॉकलेट! कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिर ये चॉकलेट किसने फेंकी? पक्का ये चमक ही कर रही होगी। हाँ मेहता जी, फाइल मेरे सामने है, मिल गई मुझे फाइल्स। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी में इतना कुछ चल रहा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर, मैं दिव्यम से बात करता हूँ। जग्गू, क्या हुआ? क्या बात है? सब कुछ बर्बाद हो गया भाई साहब, सब कुछ बर्बाद हो गया। जग्गू, बात क्या हुई है? इस बात का जवाब तो मां दिव्यम ही दे सकता है। दिव्यम! 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 ये शोर कैसा हो रहा है? मैं चल के देखती हूँ। अंदर से इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं? क्या हो रहा है अंदर? एक और चॉकलेट? मतलब कोई हमें फंसाना चाहता है। हमें इस शख्स तक पहुंचना ही होगा। अरे वाह, हमें तो एक और चॉकलेट मिल गई। दो चॉकलेट। दिव्यम! दिव्यम! शायद कोई तमाशा हो रहा है अंदर। होने दो, अच्छा है। इसी बहाने राधिका अकेली रहेगी, किसी का ध्यान भी नहीं होगा उस पर। राधिका, तुम्हारा दिमाग तो हम किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होने देंगे। क्या हुआ पापा? ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स और ये फाइल्स, ये सब नीचे किसने फेंके? ये मैंने फेंके। मेरी बरसों की मेहनत पे तुम इस तरह पानी फेर रहे हो दिव्यम।
क्या कह रहे पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें अपनी कंपनी इसलिए संभालने के लिए दी थी दिव्यम कि तुम अपनी मेहनत से उसे और आगे बढ़ाओगे, लेकिन तुमने शिखर पे खड़ी कंपनी को फर्श बना दिया। तुम्हें अंदाजा भी है दिव्यम, कंपनी को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। भाई आप क्या कह रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता भी कैसे होगा दिव्यम? तुम आजकल ऑफिस जाते ही कहो, सारा दिन गौरी और राधिका की देखभाल में उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, तो पता कैसे होगा? ये सारी फाइल हमारे अकाउंटेंट मेहता जी ने हमें भेजी है, तो पता चला पिछले कुछ महीनों से जो तुमने मीटिंग्स कैंसिल की है ना, उसका नतीजा ये निकला कि क्लाइंट से नाराज होकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। बहुत सी डील्स भी कैंसिल हो गई और बहुत सारे ऑर्डर्स में डिफेक्ट निकला, वो वापस आ गया। कंपनी में बिजनेस के नाम पे अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। पापा मैं मानता हूं कि मैंने नए क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग नहीं की, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मेरी जरूरत थी, और अपने परिवार का ध्यान रखना जब उन्हें मेरी जरूरत हो तो ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और जहां तक आप कह रहे हैं कि क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी, तो मुझे उनके नाम बताइए, मैं अभी कभी उनसे बात करता हूं ना पापा। कोई जरूरत नहीं दिव्यम, तुमने जितना नुकसान करना था ना दिव्यम, तुमने कर दिया। तुम तो एक काम करो, अपनी पत्नी और बेटी के आगे पीछे घूमो। अरे हमारा भी परिवार था, हमने बिजनेस भी संभाला और परिवार का ख्याल भी रखा, हर जिम्मेदारी को पूरा किया। तुम्हारी तरह नहीं, घर पर आई मुसीबतों के कारण अपनी कंपनी को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन जिस तरह तुम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो ना दिव्यम, वो बहुत गलत है। मुन्ना के पापा प्लीज शांत हो जाइए। इसकी गैर जिम्मेदारियों की कहीं हद तक तुम भी जिम्मेदार हो। ये गौरी और राधिका में पहले उलझा हुआ था, इतना परेशान था ये, लेकिन तुमने जिद करके चमक के साथ शादी का एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया, इसमें और बोझ डाल दिया, तो बिजनेस में ध्यान कैसे लगता है इसका? देखो तुम मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए एक प्ले स्कूल खोल देता हूं, फिर वहां बैठकर अपनी बेटी और पत्नी के साथ सारा दिन खेलते रहना। और टॉफीज, अब तो पक्का ये उसी इंसान का काम है जो हमें बीमार बनाना चाहता है। हमें फंसाने के लिए कोई चाल चल रहा है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। हम ये सारे चॉकलेट्स खाएंगे। शायद चमक जी ही कर रही हैं ये सब, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है हमें। कली भाभी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, पर हम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। अभी हम बच्चे ही बने रहते हैं। अरे वाह, इतनी सारी चॉकलेट। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राधिका का दिमाग इस वक्त एक छोटे बच्चे जैसा है, और गौरी तो खुद एक छोटी सी बच्ची है। उन दोनों को मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैं काम पे ध्यान नहीं दे पाया। और जहां तक कंपनी का सवाल है पापा, मुझे अच्छे से पता है कि हमें इतना बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। अब पापा आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अकाउंट स्टडी करता हूं। हो सकता है कि आपने ये पढ़ने में कुछ तो गलती की होगी, इतना लॉस नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे अकाउंट चेक करना? सब कुछ देखा है मैंने अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। पापा जग्गू,
ये कौन है जो हमें स्टोर रूम तक लेकर आया है? बस एक बार पक्का हो जाए कि ये चमक जी है या कोई और है। कौन है? कौन है? दोस्तों ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म। खुद अपना खून पसीना बहाकर ये बिजनेस खड़ा किया होता ना दिव्यम, तो तुम्हें इसकी अहमियत और कीमत पता चलती। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने इस कंपनी के लिए अपनी जी जान लगाई है। हर मोड़ पे इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे कामयाब बनाने के लिए, बड़ी बनाने के लिए इतनी मेहनत की है। जब से ये कंपनी ज्वाइन की है, हर एक डील क्रैक की है मैंने, और सारी की सारी डील सक्सेसफुल भी रही है। हाँ चाचू, मैंने खुद देखा है। दिव्यम ने एक एक डील के लिए दिन रात मेहनत की है। कैसा लल्लू बेटा पैदा किया है मैंने। हमेशा अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारता है ये। अब गोलू बेटा, मेहनत तो तू भी करता है ना? देवर जी माफ कीजिएगा, अगर मेरे बेटे से इतना बड़ा नुकसान हुआ होता तो आज अभी के अभी अब सब लोग मेरे बेटे को सूली पर चढ़ा देते। आखिरकार ये बिजनेस तो परिवार का बिजनेस है ना, तो किसी एक की गलती की वजह से अगर वो बिजनेस डूब रहा है तो उसकी सजा हम सब लोग क्यों भुगते? भाभी प्लीज आंख में घी मत डालिए। मैं मुन्ना के पापा, ये जो भी नुकसान हुआ है उसमें मुन्ना की गलती नहीं है। वो तो मुन्ना की गोद ली हुई बेटी गौरी और पगली राधिका की वजह से हुआ है। राधिका ने हमारे बच्चे का जीना मुश्किल कर रखा है। बेचारा अकेले क्या क्या संभाले। हे भगवान, राधिका से याद आया, हम देवरानी जी पर नजर रखना तो भूल ही गए। और दिन रात ये बच्ची बस रोती रहती है। इसकी वजह से मुन्ना की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। कली, बच्ची को लेकर के जौहर से दूध पिला दो। चमक नजर नहीं आ रही है। ना बेटा, तू राधिका और गौरी की फिक्र मत कर, बस अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे। माँ, मैं अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब सही कर देगा तो दिव्यम? हाँ कैसे? 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, 40 रुपए का नहीं। देवर जी आपसे विनती है, आप ना बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे गोलू को दे दीजिए। गोलू बेटा इधर आओ ना बेटा। देवर जी
मेरा बेटा बहुत अच्छे से दिल से संभाल लेगा। प्लीज देवर जी मान जाइए। छगू बेटा, एक मौका, सिर्फ एक मौका दिव्यम को दे दो। उसकी निजी जिंदगी में उथल पुथल हो रही है, इसलिए उसका दिमाग भटका हुआ है, लेकिन वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने पहले भी अपनी कंपनी में कितना मुनाफा कमाया है, अब भी कर लेगा। नहीं माँ, मेरा दिव्यम से विश्वास हो चुका है। आंख बंद करके विश्वास किया था अपने बेटे पे। सोचा था मेरा बेटा मेरे बिजनेस को दुगनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मैंने शहर में मशहूर किया कि हमारी कंपनी को देश विदेश में मशहूर करेगा। अरे मशहूर करना तो दूर, इससे तो मोहल्ले में दुकान खोले लायक नहीं छोड़ा हमें। बचपन से चांदी के चम्मच से खिलाया इसे, एसी वाली गाड़ी में घूमा है, तभी से अपने बाप की बिजनेस की कदर नहीं है। खुद के बलबूते पे अगर अपना बिजनेस खड़ा किया होता ना तो पता चलता। अरे बिजनेस खड़ा करना तो छोड़ो, एक नया पैसा कमा के दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है बाबू, अगर आपको मेरी मेहनत नहीं दिखाई देती तो मैं आपको और सफाई नहीं दूंगा। आपको लगता है ना कि मुझे सब कुछ आसानी से मिला है, मुझे किसी चीज की कद्र नहीं, तो अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दिव्यम बेटा क्या बोल रहा है तू? ताऊ जी एकदम सही कह रहा हूँ। पापा को लगता है ना कि मैंने उनके बिजनेस को डुबाया है, उन्हें लगता है ना कि मुझे उनकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है, तो मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं उनके बिजनेस को और बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपना नया बिजनेस शुरू करूंगा और उसके लिए उनके पास से 1 रुपया तक नहीं लूंगा। मौसी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, छोड़ो तुम। इधर आइए, छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? हाँ, हमारे बने बनाए प्लान पे पानी फेर रही हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये क्या बेवकूफी कर रही थी? राधिका को मारने की कोशिश कर रही थी। मंडा बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? ये जो कुछ भी है वो सब तेरा ही तो है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पापा की बातों से ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये बिजनेस कामयाबी, ये कमाई सारी सिर्फ उनकी है, तो मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ना ये ऑफिस, ना ये घर।
जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और अपने आप को साबित नहीं कर देता, तब तक मैं दिव्यम बंसल, जगमोहन बंसल का बेटा, ऑफिस में कदम नहीं रखेगा। नहीं मुन्ना, तू ये क्या बोल रही है? माँ जी इसको समझाइए ना, ये क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसे जो करना है ना, करने दो इसे। धूप में चप्पल घिसेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, तब इसे एहसास होगा कि बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है। खून पसीने की कमाई क्या होती है, तब पता चलेगा इसे। चमक, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। कल तक इसे पागल करने में लगी थी और आज इसकी जान लेने पे तुली हुई हो। चमक, राधिका को कुछ हो गया तो हम दोनों को जेल हो सकती है। तो क्या करें हम? क्या करें? इसका दिमाग वापस आ रहा है। अगर ये पूरी तरीके से ठीक हो गई ना, तो हमारी शादी, हमारे सारे किए कराए पे सपनों में पानी भर जाएगा। फिर हमारी शादी का, हमारे सपनों का क्या होगा? फिर से बीमार कर देंगे। किसी को दिमागी रूप से बीमार करना ठीक है, और किसी की जान लेना वो सबसे बड़ा पाप है। अरे वाह, पुण्य की बातें करने वाली बड़ी बड़ी सती सावित्री बन रही हो। अगर ये यहीं रही ना, हमें ना डर लगा रहेगा कि हमारा सब कुछ इसका हो जाएगा। ये हमसे सब कुछ छीन लेगी हमारा। तब की तब देख लेंगे, पर अभी राधिका को मारना सही नहीं है। अभी चलो यहाँ से, इसको इधर ही छोड़ देते। चलो यहाँ से। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो गर्दन कट जाएगी हमारी। चलो यहाँ से, चलो। नहीं, हम इसको चलो यहाँ छोड़ेंगे से, चलो। हे भगवान, ये देवरानी जी कहाँ चली गईं? हमें ना देवरानी जी से नजर हटानी ही नहीं चाहिए थी। देवरानी जी, यहाँ? देवरानी जी उठिए। देवरानी जी उठिए। देवरानी जी उठिए। देवरानी जी उठिए। देवरानी जी, क्या हुआ था? आप स्टोर रूम में बेहोश कैसे पड़ी थी? भाभी वो उसका चेहरा देखा था? पक्का वो चमक ही होगी, है ना? पता नहीं गली भाभी, उसका चेहरा बाल से ढका हुआ था, हम देख नहीं पाए। देवरानी जी, सारी गलती हमारी है। हमें ना आपको ऐसे अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अचानक से नीचे हॉल में इतना हंगामा होने लगा कि हमें जाना पड़ा। अरे बिजनेस खड़ा करना तो छोड़ो, एक नया पैसा कमा के दिखाओ, पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और अपने आप को साबित नहीं कर देता, तब तक मैं दिव्यम बंसल, जगमोहन बंसल का बेटा, ऑफिस में
कदम नहीं रखेगा। क्या इतना कुछ हो गया? हाँ देवरानी जी, चाचा ससुर जी के फैसले से सब टेंशन में हैं। एक सेकंड। नीचे हॉल में चाची सास जी थी, हमारी सास जी थी, मम्मी थी, लेकिन वहां चमक नहीं थी। देवरानी जी, पक्का ये हरकत चमक की ही होगी, उसी ने किया है ये सब। हमारा तीर सही निशाने पे लगा है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि चमक आपकी जान लेने की कोशिश करेगी। अब चमक हमें मारने वाली थी, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे उसका इरादा बदल गया। शायद नीचे शोर की आवाज सुन के वो घबरा गई होगी। हाँ भाभी, हो सकता है। भाभी, हमें एक काम करना होगा। अरे वाह देवरानी जी, क्या आइडिया है। पता नहीं डॉक्टर ने कैसे आपकी झूठी रिपोर्ट बना दी। आपके दिमाग को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार। मैं आपको कॉल करके पूछने ही वाली थी कि कल मकर संक्रांति है तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठेंगे या नहीं। मैं पूछ कर बताती हूँ। भाभी, हम लोग जब उस दिन मंदिर गए थे, वहाँ पे कोई तो औरत ना डॉक्टर से पूछ रही थी कि मकर संक्रांति वाले दिन डॉक्टर क्लिनिक पर बैठेंगे या नहीं। अभी हमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, जाकर पता लगाना होगा। हाँ देवरानी जी, जाइए। लंच टाइम पे ही जाइएगा। ये सारे झोल झपाटे वाले काम डॉक्टर ना लंच टाइम पे ही करते हैं। हाँ भाभी, जब हम गए थे शायद उस वक्त भी लंच टाइम ही था। ये भूले ना, अब हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता आपके हाथों में है। प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। मुन्ना, तू ये क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है मुन्ना? पापा ने जो कड़वी बातें कही है ना माँ, उसके बाद मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं राधिका और गौरी दोनों को लेकर इस घर से जाना, और वापस तभी लौटूंगा जब अपने बल पर कुछ कर लूं। भाई, क्या कर रही हैं आप? क्या माँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा? कौन अपने पिता की बातों का बुरा मानता है? हाँ? अरे अगर उन्होंने गुस्से में आकर के तुझसे कुछ कह दिया तो तू बुरा मानकर घर छोड़कर चला जाएगा। कौन सा बाप अपने बच्चे से कुछ कह नहीं सकता है? मुन्ना, बेटा समझने की कोशिश कर। तू उनका इकलौता वारिस है। ऐसे अपने पापा को और घर को छोड़कर मत जा मुन्ना। और फिर कल तो तेरी शादी होनी है। हाँ मुन्ना, पंडित जी ने कल का मुहूर्त शुभ बताया है शादी के लिए। मैं कोई शादी नहीं कर रहा। पापा ने जो अभी कहा ना, उसमें से कुछ भी सच हो ना हो, लेकिन ये एक बात 100% सच है कि परिवार की परेशानियों में इतना उलझा हुआ रहा हूं मैं कि अपने इंपॉर्टेंट कामों पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, तो वो सब राधिका की वजह से ना। हाँ, राधिका ने तुझे उन हालातों में डाला। लेकिन मुन्ना, इन सब में चमक की क्या गलती है? उसने कुछ गलत नहीं किया है तेरे साथ बेटा। चमक को इतनी बड़ी सजा मत दे। चमक से शादी कर ले, फिर राधिका को पागल खाने भेज देंगे और फिर तो पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर देना। दोस्त, नहीं, हमें पागल खाने नहीं जाना है। वो बहुत परेशान करते मारते में, हमें नहीं जाना। चुप करो। इतना सब कुछ हो गया माँ, और आपको अब तक शादी की पड़ी है। मैं कोई शादी नहीं करने वाला।
और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं मां, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं और मैं जहां कहीं भी जाऊंगा मेरी पत्नी राधिका मेरे साथ जाएगी। शादी करके दिमाग खराब करके आती मेरा। जो हुआ दिव्यम जी के साथ वो गलत हुआ, पर अगर दिव्यम जी घर छोड़कर चले जाएंगे तो हम सबके सामने सच कैसे लेकर आएंगे? हमें कुछ करना होगा, वरना ऐसे घर छोड़ करके मत जा बेटा। देख, तेरी माँ अपनी झोली फैला करके तेरे सामने तेरी और अपनी खुशियों की भीख मांग रही है। अपने माँ बाप और घर को छोड़ के मत जा मुन्ना, रुक जा बेटा। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत ले ले कि तुझे कल को अफसोस हो। और फिर कल तो चमक के परिवार वाले भी आ रहे, हम उनसे क्या कहेंगे? और मुन्ना, तू जहाँ पे जाएगा ना बेटा, अनाथ आश्रम वाले तुझे ढूंढ ही लेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं प्लीज। हम कहीं नहीं जाएंगे दोस्त, हम यहाँ पे ही रहेंगे। हमें तो शादी का खाना खाना है, नए नए कपड़े पहनने और तो और बैंड बाजे पे नाचना भी तो है ना आंटी? हाँ हाँ राधिका, बिल्कुल, हमें शादी होते हुए देखनी है। देखनी है ना मुन्ना शादी? अब तो राधिका भी शादी देखना चाहती है। प्लीज, हमें भी शादी देखनी है, प्लीज रुकते हैं ना। ठीक है, मैं ये शादी करूंगा, लेकिन ये शादी खत्म होते इस घर से चला जाऊंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।